अ वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम डाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास में क्या पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, राइट? तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, इधर एवरीबडी, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर लाइफ प्रोसेस, बेटा बातें नहीं, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, so we are done with the introduction of the chapter. हमने टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं, इन विच वी स्टार्टेड विद द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े हैं हमने, ऑटो और हेट्रो। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वी टॉक्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट, इसका साइट, इसका मैकेनिज्म की बात करें तो डिटेल में हमने पढ़ा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने इसके टाइप पढ़े हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक हमने इन अमीबा पढ़ लिया है। इन ह्यूमंस वी हैव स्टार्टेड। इफ आई टॉक अबाउट इन ह्यूमंस, हाँ जितना मैम इधर लिख रही है उतनी देर में बातें कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है ना? फटाफट फटाफट बातें कर लो, क्योंकि मैम इधर मुड़ जाएंगे तो बातें करने नहीं देंगी। इन ह्यूमंस we know the system which is responsible for the digestion is the digestive system. ठीक है जी? Talking about digestive system, we know इसके टू पार्ट्स है। एक जो कैनाल है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ये खुद बनाना होता है, ये सब खुद बनाना होता है कि क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया गया है। ठीक है, मैम को भी ऐसे ही याद हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स विद माउथ। ठीक है, देन हमने बीच में पढ़ा था एक पार्ट जिसे हम बोल रहे थे फेरिंग्स। फेरिंग्स ओपन इनटू ईसोफेगस, ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। देन वी टॉक अबाउट स्टमक, फिर एक ठीक है जी, कोई डाउट? इन माउथ वी टॉक्ड अबाउट बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, टीथ और टंग। टीथ का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। हमने ह्यूमन डेंटिशन पढ़ लिया है। कोई डाउट? नहीं पढ़ा है? हमने टीथ फॉर्मूला पढ़ लिया है। कोई डाउट? टंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके तीन पार्ट होते हैं, हमें याद नहीं है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। टॉकिंग अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, इसके दो पार्ट होते हैं जो कि हमें याद नहीं है, कोलॉन और रेक्टम। कोलॉन के भी पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। ठीक है, इससे जुड़ा रहता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन, सॉरी अपेंडिक्स, और हमने पढ़ लिया है सीकम। ठीक है, कोई डाउट है? वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, हम पढ़ के आएंगे तो हमें DIJ में दिक्कत ही नहीं होगी। ओके बेटा, वी नो देर इज नो डाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है तो इसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ना तो कोई एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगा, ना ही इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब बात करते हैं पहला पॉइंट। अब बात करते हैं आज के बारे में। आज हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली वी विल ऑल्सो बी एबल टू कवर दिस। टॉकिंग अबाउट
डाइजेशन। अभी जो बताया उसके हिसाब से माउथ में डाइजेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था, ठीक है। तो माउथ में डाइजेशन हो रहा था, तो माउथ के साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स। वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर माने टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। अब इनकी लोकेशन के बेसिस पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक आपको चीक के पास दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इसी की इन्फेक्शन की वजह से देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज मम्प्स होती है, ठीक है। बहुत भयंकर पेन, एक्सट्रीम पेन, मम्प्स से इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पूरा स्वेल कर जाता है इधर का पार्ट। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सुनना भी बंद हो सकता है आफ्टर लिमिट। हाँ, गोइटर इज द स्वेलिंग ऑफ नेक, ओके। पैरोटिड ग्लैंड दिखने में भी समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है, सो इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। जो दूसरा है आपकी लोअर जॉ, ये जो जॉ है इसके पास प्रेजेंट है लोअर जॉ पे। यू कैन मूव दिस बोन, यू कैन ओनली मूव द लोअर जॉ ऑफ योर फेशियल बोन, ये वाला बोन केवल मूव कर सकते हो, ठीक है। तो बोन का नाम होता है मैंडिबुलर, ये एन होगा बेटा। तो मैंडिबुलर बोन के नीचे है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं लोअर जॉ, ठीक है। कभी कभी बोला जाता है कि भैया जॉ के पास है इसीलिए अपर जॉ से भी रिलेट कर दिया जाता है, इसीलिए सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है। तीसरा है टंग के नीचे, टंग के लिए वर्ड यूज करते हैं लिंगुआ। लिंगुआ मीन्स लैंग्वेज। बोल किसकी वजह से पाते हैं? टंग की वजह से पाते हैं, इसीलिए लैंग्वेज के नीचे, टंग के नीचे है सब लिंगुअल, ठीक है। तो 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर, तीसरा सब लिंगुअल। सबसे बड़ा इज पैरोटिड। सलाइवरी ग्लैंड है तो क्या सिक्रीट करेगा? बट ऑब्वियसली बात है सलाइवा, ठीक है। आपको यहाँ पे पाइप दिख रही है, ये डक्ट दिख रही है, सो इट इज पोरिंग इट्स सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट। कैसा, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। डी के पास डक्ट, एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं, बताया तो था। रिवाइज करके आया करो बेटा 10th में। ओ नर्सरी के बच्चे थोड़ा कुछ बोलना पड़ेगा कि रिवाइज करके आया करो। हाँ, पहले तुम दोनों बातें कर लो, इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा डिस्कशन है ना पहले वो फिनिश करो। बाहर भेजू? इट सिक्रीट सलाइवा। अब ये सलाइवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन, तो ऑब्वियसली इसके पास कोई एंजाइम होगा, द एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज जहाँ पे भी होगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। wherever there is amylase it will digest carbohydrate। जहाँ पे भी अमाइलेज होगा किसका डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। कोई डाउट है? आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो डॉग को अगर कट लगता है कोई भी, तो डॉग उसको अपनी टंग से बार बार लिक करता है। क्यों? क्योंकि टंग के पास सलाइवा है और सलाइवा के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट लाइजोजाइम होता है, कि कोई इन्फेक्शन ना हो। इसलिए पहले के टाइम पे लोग कहते भी थे कि अगर कोई कट लगा है तो जस्ट सलाइवा उसके ऊपर लगा लो। क्यों? क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके पास है लाइजोजाइम की फॉर्म में, ठीक है जी। वाटर ऑब्वियसली बात है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। म्यूकस होता है थोड़ा बहुत, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये भी एक रीज़न है कि आपको क्यों थिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट, ओके। तो ये आपके इसका कॉम्पोजिशन हो गया सलाइवा का। पीएच अराउंड 6.8, एसिड या बेसिक? को 7, न्यूट्रल। 7 के पहले ए, 7 के इधर बी, अल्फाबेटिकली ए पहले आ रहा है तो 7 के पहले ए, 7 के इधर बी, तो इट इज एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो 1 पॉइंट या फिर समथिंग समथिंग होगा, प्योर पूरा न्यूट्रल भी नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है। कोई डाउट है? अब कमिंग बैक टू इन आवर माउथ, क्या क्या डाइजेस्ट हुआ? सबसे पहली बात, हमारे पास टीथ है, हमने च्यू किया, ठीक है। च्यू किया तो ये बड़ी सी रोटी चपाती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, बट केमिकली कोई चेंज नहीं आया,
ठीक है, यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ दैट इज फिजिकल डाइजेशन, बस बड़ी थी छोटी हो गई, इट इज कॉल्ड एज mastication, the physical digestion of the food, the help of teeth, called as mastication. ठीक है जी, अब इस पे आपका एंजाइम एक्ट किया, पहले भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट था, जब फिजिकल डाइजेशन हो उसके बाद भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा सलाइवा, कौन सा एंजाइम, कौन सा अमाइलेज, सलाइवा से आ रहा, तो सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, ये जो कार्बोहाइड्रेट की बड़ी सी चेन, मतलब जो स्टार्च था वो तोड़ दिया, ऐसी चेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड, कॉल्ड एज डाइसेक। अभी भी मेरे पास ये नहीं आया, ये चाहिए, ठीक है, मतलब अभी भी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं हुआ। हाँ, ये जो डाइजेशन था वो केमिकल था, तो हमारे माउथ के अंदर दोनों तरीके का डाइजेशन हो रहा है, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। फिजिकल डाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल डाइजेशन कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, कौन से पीएच पे काम करेगा, 6.8। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, किसको डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली किसको, स्टार्च को। स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया इसने समथिंग विच इज कॉल्ड एज माल्टोज। माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड शुगर, डाई मतलब दो, मोनोसेकेराइड मतलब एक, ठीक है जी, कोई डाउट। अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जो माउथ से खाना जा रहा है आपका इसोफेगस में, उसको हम खाना नहीं बोलेंगे, हम फूड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, हम बोलस बोलेंगे, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन हुआ जिसको हमने मेस्टिकेशन बोला, केमिकल डाइजेशन हुआ विद हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, किसको डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। कोई डाउट है बेटा, पक्का। इस सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी, TYALIN, टाइलिन, इट्स नॉट टाइलिन, इट्स टाइलिन। फूड को स्वेलो किया बोलस की फॉर्म में। यहाँ तक किसी को डाउट है, एंजाइम नहीं है ऐसा, एंजाइम की कैपेबिलिटी बस इतने में, सॉरी बेटा, अनदर नेम ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, डाउट। तो अगर ये भी लिखा आएगा तो इसका मतलब भी सलाइवरी अमाइलेज है। कोई डाउट है बेटा, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन। तो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, माउथ का डाइजेशन पढ़ लिया, इन दोनों में कोई डाइजेशन नहीं होगा, ये तो केवल कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। तो फेगस में आ गए, इस फेगस की में कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। नाउ द फूड एंटर्स इनटू स्टमक, तो क्या स्टमक में डाइजेशन होगा, हाँ होगा। स्टमक के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, कोई आइडिया, गैस्ट्रिक। तो स्टमक में कौन सा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। बहुत ध्यान से, मैंने जब ग्लैंड्स पढ़ाए थे थोड़े बहुत, थोड़ा सा डिस्कस किया था ग्लैंड्स के बारे में, तो मैंने बोला था सम सेल्स कैन आल्सो एक्ट एज ग्लैंड्स इफ दे आर सिक्रीटिंग समथिंग। एक पूरा ऑर्गन भी ग्लैंड की तरह एक्ट कर सकता है, एक सेल भी ग्लैंड की तरह एक्ट कर सकता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, अलग अलग तरीके के सेल हैं जो कि अलग अलग चीज़ें सिक्रीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल एग्जाम में इतना कतई नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा जाए, बट हाँ अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ नया सीखने आए हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड चॉइस। चलिए जी बेटा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो 1.8 रहता है, मतलब एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाईली एसिडिक, ठीक है जी। अब ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके कुछ सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग ने जब से एसिड के बारे में पढ़ा तब से जाना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मेरा स्टमक रिलीज कर रहा है, तो इस स्टमक को प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो इसके स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है म्यूकस, ठीक है जी।
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा है, म्यूकस भी सिक्रेट कर रहा है। ये म्यूकस क्या करेगा, आपकी स्टमक की वॉल को, स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। अब HCl का काम क्या है, फालतू में तो HCl सिक्रेट नहीं कर रहा है। ये HCl जो कि आपका एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपका एंजाइम प्रेजेंट है उसको एक्टिव कर रहा है। ठीक है, एंजाइम सो रहा था, HCl गया, दो चाटा लगा, एंजाइम जग गया, यही करता है HCl। तो कौन सा एंजाइम, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, जिसको एक्टिवेट करने का काम इसने, HCl ने एक्टिवेट कर दिया। तो अब मैं इसको पेप्सिनोजन नहीं बोल सकती, अब मैं इसको पेप्सिन, जहां भी ऐसा नाम आएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, स्टाइप्सिन, टाइप्सिन, जो भी आ रहा है, किसको डाइजेस्ट, स्ट्रेप्सिल्स नहीं, किसको डाइजेस्ट कर रहा है, ये प्रोटीन को। जहां भी अमाइलेज आ रहा है, किसको डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब तोड़ने वाला, अमाइलेज मतलब शुगर को, शुगर को तोड़ने वाला अमाइलेज। जहां भी लाइपेज आएगा, किसको तोड़ने वाला, लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाला, फैट्स को तोड़ने वाला। एज मतलब ही होता है एंजाइम जो कि किसी को ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या लगता है, मैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रही हूँ, डाइजेशन पढ़ रही हूँ, तो इनमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, HCl इंपॉर्टेंट है, म्यूकस इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिन इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे याद रखना है, पेप्सिन या फिर पेप्सिनोजन को सिक्रीट करने वाला जो सेल होगा वो चीफ सेल होगा, क्योंकि चीफ सेल, चीफ सेल, the cell which is present in the gastric gland and secreting the पेप्सिनोजन। कोई डाउट है, पेप्सिनोजन, पेप्सिन से वर्ड लिया गया पेप्टिक, तो हम पेप्टिक सेल भी कह सकते हैं, इसी को हम चीफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम जाइमोजेनिक सेल कहते हैं, जाइमोजेनिक वर्ड फॉर एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, ये वर्ड है ये पेप्सिनोजन। ठीक है, तो चीफ सेल लिख के आ जाए, पेप्टिक सेल लिख के आ जाए, जाइमोजेनिक सेल लिख के आ जाए, सिक्रीट क्या कर रहे हैं, पेप्सिन। एज पर रीसेंट डिस्कवरी, पेप्सिन के अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी, मतलब लाइपेज करते हैं ये। कोई डाउट है, लाइपेज किसको तोड़ रहा था, लिपिड्स को या फिर फैट्स को, कोई डाउट। तो दो एंजाइम हो गए, आपकी बुक में केवल क्या लिखा है, पेप्सिन, बट एज पर रीसेंट डिस्कवरी लाइपेज भी होता है थोड़ा बहुत आपके गैस्ट्रिक। कोई डाउट है इसमें। कमिंग बैक टू नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सेल है आपके म्यूकस सेल। म्यूकस सेल नाम ही बता रहा होगा क्या सिक्रेट कर रहे हैं, म्यूकस जी। दूसरा आपका बेटा ऑक्जेंटिक सेल, या फिर क्या हुआ, ऑक्जेंटिक सेल, गिरा विरा, कोई गिर गया, आवाज आती है ना कोई गिरता तो। ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल, बेटा इधर इधर बस, तो पूरी जनता रेस्पिरेशन खत्म, डाइजेशन, पेराइटल सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल, ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं आपका, HCl। HCl के साथ साथ ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फुल फॉर्म इज कासल्स फैक्टर। ये कासल्स फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। कमिंग बैक टू सलाइवरी ग्लैंड, हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स, हाँ पेयर क्या मेरे लिए छोड़ा है बोलने के लिए, हाउ मैनी, 3 पेयर्स और 6। सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड कौन सा, पैरोटिड। ठीक है, टंग के नीचे सबलिंगुआ, लोअर जॉ के पास सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा, पीएच, एंजाइम। सलाइवरी हमारे इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, टाइलिन किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, स्टार्च को, किस में, माल्टोज, माल्टोज में, डाइसेकेराइड। कमिंग बैक टू स्टमक,
स्टमक में क्या क्या, सबसे पहला क्या चीज, HCl। HCl का काम क्या, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करना। इनएक्टिव एंजाइम कौन से फॉर्म में है, पेप्सिनोजन, उसको एक्टिव फॉर्म किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजन। कौन सा सेल सिक्रीट करता है, चीफ सेल, जो कि चीफ है, ठीक है जी, चाहे जाइमोजेनिक चाहे पेप्टिक, ठीक है। फिर अपना आता है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज कर रहा है, HCl। HCl के साथ साथ क्या, CIF का काम क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कोई डाउट। एक है म्यूकस सेल, क्या सिक्रेट कर रहा है, म्यूकस का काम, एज पर रीसेंट डिस्कवरी पेप्सिनोजन के अलावा और कौन सा एंजाइम, चलिए। स्टमक में बोलस आया, पहुंच गया, बोलस में प्रोटीन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन हुआ। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन किसने किया, आपके एक्टिव एंजाइम पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम डाइजेशन अगेंस्ट पेप्सिन। आई इधर 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 अगेंस्ट, जी, कोई डाउट। चलिए, कमिंग बैक टू नेक्स्ट, अब कहाँ पहुंच गए हम, स्टमक खत्म, कहाँ पहुंच गए, एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को, पेप्सिन। HCl नहीं, HCl बस एक्टिवेट कर रहा है, और कोई बैक्टीरिया अगर है तो उसको किल कर रहा है, नथिंग एल्स। हाँ हाँ हाँ। अब हम स्टमक में खत्म, कहाँ पहुंच गए, लाइपेज है स्टमक में, तो थोड़ा बहुत किसका डाइजेशन हुआ होगा, फैट्स, या फिर तो हम आगे भी, हम कहाँ पहुंच गए, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के भी ग्लैंड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। बेटा इधर, इस इंटेस्टाइनल जूस हम सकस इंटेरिकस भी बोलते, सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस इज अनदर नेम फॉर इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन हो जाता है, इसके आगे कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो भर भर के एंजाइम्स हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था माल्टोज, माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, और भी माल्टोज के अलावा और भी डाइसेक्राइड शुगर होते हैं, जैसे कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज इज अनदर डाइसेक्राइड, डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए होते हैं एंटेरोकाइनेज, ठीक है। अभी पढ़ेंगे सारा बस। कुछ होते हैं डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड मतलब ये बड़ा सा प्रोटीन है, चेन ऑफ प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया दो में, डाइपेप्टाइड। अब इसको भी तोड़ के सिंगल में लेके आना है, के लिए डाइपेप्टाइडेज। डीएनए में पढ़ा था, डीएनए में अगर डीएनए कभी पढ़ा होगा तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसको डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए इज, लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेज, ठीक है। डर लग रहा है क्यों, लाइट जाने के बाद मैं भूत बन गई हूँ, मैं तो वही हूँ ना, लाइट गई तो क्या कुछ मैं भूत बन गई क्या, मैं वही तो हूँ, क्यों डर लग रहा है। चलो ये बताओ सर, एवरीबडी, बस बस, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लाइट गई है, आदत डालो इन सब चीज, रोज नहाया करो, नहीं होगी गर्मी। इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो नोन एज सकस इंटेरिकस, ठीक है। इसके पास
सब एंजाइम। अब आते हैं हम पैनक्रियाज सर, ठीक है। पैनक्रियाज इज एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज इज एसोसिएटेड विद। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड है इंटेस्टाइनल, पैनक्रियाज क्या कर रहा है, अपना सिक्रीशन लाके दे दे रहा है, एसोसिएटेड है, ठीक है जी। तो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। कुछ याद होगा तो जब ग्लैंड पढ़ाया था तो बोला था पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी हो सकता है और एक्सोक्राइन भी हो सकता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन कहा जाता है, ठीक है। हमारे मतलब का फिलहाल जो है इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, ओके ओके, कोई डाउट? इस पूरे पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं, अब मैं ना पिट्टी करने वाली हूँ तुम लोग। कुछ सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं, उन सेल्स को एसिनार सेल्स कहा जाता है। नहीं समझोगे, नहीं यहाँ पे ध्यान दोगे तो जितने टर्म्स है ना बाउंस कर जाएंगे, ठीक है। एसिनार सेल्स, एसिनार सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे बेटा? एंजाइम्स, ठीक है, क्योंकि एक्सोक्राइन इन नेचर है। कोई डाउट? तो यहाँ पे आपका लाइपेज सिक्रेट हो गया, लाइपेज मतलब क्या? डाइजेस्ट लिपिड। अमाइलेज हो गया मतलब क्या? डाइजेस्ट। ट्रिप्सिन मतलब क्या? डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। साथ में कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागन। अभी नाम पढ़ लो, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि क्या है, जब कोई चैप्टर पढ़ेंगे आएगा तो। अब हम पहुंच गए पैनक्रियाज, लिवर पे। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये सिक्रीट करता है, बहुत से काम है, हमें नहीं जानना, हमें जानना है कि क्या कर रहा है डाइजेशन के। सिक्रीट्स बाइल जूस, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं है, तो डाइजेशन में क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? अभी हम क्या फ़ायदा? इसको बाइल को सिक्रीट किसने किया? स्टोर किसने किया? गॉल ब्लैडर का काम ही केवल स्टोरेज है। सो अगर बॉडी से गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो एज सच फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है, ठीक है। वो जिसकी बॉडी से गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया होगा उसको डाइजेशन, फैट डाइजेशन में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। जो मास्क लगा के तुम लोग पुसुर करते हो ना, सब समझ में आता है, जब हम लोग करके छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे टाइम पे मास्क वास्क था भी नहीं। चलो इधर आ जाओ, क्या हो गया? तुम लोग यहाँ आ जाओ ना, आगे आ जाओ, इधर बेटा आगे आ जाओ, वहां बैठो ही मत। गॉल ब्लैडर एवरीबॉडी क्या स्टोर करता है? बाइल जूस, बाइल जूस का पीएच। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो स्टमक से खाना आ रहा है वो बहुत एसिडिक था, क्योंकि स्टमक तो क्या करेगा, उसको बेसिक बना देगा, ठीक है, जिस एंजाइम्स परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है या फिर जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है उनको परफॉर्म करने के लिए एक बेसिक पीएच चाहिए। तो इसके पास कुछ सॉल्ट्स हैं बाइल जूस के पास जो कि ये बेसिक पीएच प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स हैं इसके पास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है जी। तो ये 3 बाइल सॉल्ट्स है, नाम ना भी याद हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सोडियम के बाइल जूस के पास बाइल सॉल्ट्स है और बाइल पिगमेंट है, यही पिगमेंट आपको जो फीकल मटेरियल होता है उसको कलर देते हैं, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक छोटा बच्चा बस दूध पीता है, वाइट इन कलर, but the fecal material is still yellow in color, slightly yellow because of bile pigment, ठीक है जी, क्योंकि bile pigment ही fecal material को कलर देता है, no enzyme। so how it is helping in digestion? पहला, it is making the medium basic so that enzymes can work in small intestine। दूसरा, it helps in the emulsification of fat। अब ये क्या है?
फैट जो है बेटा बहुत बड़ा है। फैट मॉलिक्यूल इज too big, the enzyme lipase cannot directly work on it. पाइल जूस ने क्या किया, उसको छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये बड़ा सा था, नहीं काम कर पा रहा था, छोटे छोटे सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइम्स कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज हेल्पिंग। So coming back to the process, अगर याद हो तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला ही प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना, इनटेक किया। ठीक है, वो अगर ईसोफेगस बेटा इधर फूड पाइप में गया तो हमने क्या किया होगा, खाने को स्वेलो किया होगा। ठीक है, स्वेलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिग्लटेशन। अब क्या हुआ, मैंने खाना खाया, खा लिया भैया। ठीक है, फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन किया, इट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय टीथ, मैस्टिकेशन। साथ में जो कार्बोहाइड्रेट था उस पर सलाइवा ने एक्ट किया, उसको ब्रेक डाउन किया माल्टोज में। अब खाने को फूड नहीं, खाने को क्या कहा गया, बोलस। इस बोलस को टुवर्ड्स द फेरिंग्स पुश किया गया। हमें पता है फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, पुश कर दिया टुवर्ड्स द फेरिंग्स, वॉलंटरी किया हमने। हम अंदर स्वेलो करना चाहेंगे तभी स्वेलो होगा, वॉलंटरी होगा। अब क्या हो गया, ये क्लास में बताया था, ओविला क्या करती है, आपकी इंटरनल नेयर्स को क्लोज करेगी, एपिग्लॉटिस क्या करेगी, आपकी ग्लॉटिस को क्लोज करेगी। यहाँ पे रेस्पिरेशन विल बी ब्लॉक्ड फॉर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। ठीक है जी, बोलस कहाँ पे आ गया, इसोफेगस में। इसोफेगस में क्या हुआ, पेरिस्टालिसिस ऑफ फूड, कोई डाउट। फूड पहुँच गया इसोफेगस से स्टमक में, डाइजेशन चालू हो गई। स्टमक में क्या हुआ होगा, जो स्टार्च, सॉरी माउथ में क्या हुआ, जो स्टार्च था सलाइवरी अमाइलेज ने ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा। अभी मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को कुछ याद होगा तो थोड़ा ऊपर ही पढ़ा है अभी, कि पैनक्रिया में भी अमाइलेज होते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो बचा खुचा आपका कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ पे 30% हो गया, तो इसने जो 70% कार्बोहाइड्रेट था उसको तोड़ दिया। के बाद इंटेस्टाइन एक्ट करे, इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस माल्टोज को तोड़ देगा, माल्टेज। ठीक है, सुक्रोज को तोड़ देगा, सुक्रेज। लैक्टोज को तोड़ देगा। कोई डाउट है इसमें? तो नाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन। आप देख लो यहाँ पे बकल कैविटी में 30% ऑफ स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ, सलाइवरी अमाइलेज था, ब्रेक डाउन कर दिया उसको माल्टोज। टॉकिंग अबाउट स्टमक, स्टमक में नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज अमाइलेज इज इनएक्टिवेटेड बाय लो पीएच। ठीक है, कमिंग बैक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो 70% बच गया था उस पर पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने एक्ट किया, तो तोड़ दिया होगा, मान लेते हैं माल्टोज में, मान लेते हैं सुक्रोज में, मान लेते हैं लैक्टोज। इस माल्टोज को तोड़ा गया, ने तोड़ा माल्टेज ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ये सिंगल यूनिट है। इस सुक्रोज को किसने तोड़ा, सुक्रेज ने फ्रक्टोज और ग्लूकोज को, ये भी सिंगल यूनिट। इस लैक्टोज को किसने तोड़ा, लैक्टेज ने गैलेक्टोज और ग्लूकोज। दोबारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टार्ट हो जाता है बेटा, बकल कैविटी में। कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, किसमें, क्या स्टमक में कोई डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, नहीं, किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का और फैट्स का। कमिंग बैक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह से चीज़ें आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की, पैनक्रियास की और लीवर की। पैनक्रियास से क्या आया, पैनक्रियाटिक अमाइलेज,
पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने क्या किया, जो बचा हुआ 70% स्टार्च था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, या तो माल्टोज में, या तो सुक्रोज में, या तो लैक्टोज में। ये क्या है, ये अभी भी डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड मतलब द चेन ऑफ, एक सिंगल ब्लॉक है, तो मैं बोल रही हूँ मोनो, कल दो हो गया, इसको बोल रही हूँ मैं डाई, ये है पॉली, तो पॉली सेकेराइड, इट इज डाई, इट इज मोनो। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो माल्टोज को किस में तोड़ा गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में किसने तोड़ा, सुक्रोज को किसने तोड़ा, सुक्रेज ने, किस में, लैक्टोज को किसने तोड़ा, किसने, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंजाइम पड़े, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये कौन रिलीज कर रहा था, इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें हम क्या मतलब किसका पार्ट थे ये, इंटेस्टाइनल जूस, तो हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। कोई डाउट है, जस्ट गो थ्रू विद इट वंस, इस पार्ट को एक बार ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछो। फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कौन, हॉर्मोन्स, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हॉर्मोन्स बेटा ये सिक्रीशन है, ठीक है। कौन रिलीज करता है, वो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है हॉर्मोन्स के, हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन। पैनक्रियाज के कुछ सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन की तरह एक्ट करते हैं, कुछ सेल्स हैं जो कि एक्सोक्राइन की तरह एक्ट करते हैं। जो एंडोक्राइन की तरह एक्ट करते हैं वो हार्मोन से कर रहे हैं, जो एक्सोक्राइन की तरह एक्ट करते हैं वो डाइजेस्टिव, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बस एंजाइम पढ़े हैं उनका काम पढ़ लो, जो एंजाइम्स होने उनका काम पढ़ लो, आगे एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, जो एंजाइम्स पढ़े बस वही। ये वाले क्लियर है, पक्का। होमवर्क ये कि सब अपने अपनी नोटबुक में लिख के लाएंगे, हैं? अच्छा अब तुम लोग बताओगे बस, हम उसके बाद, बकल कैविटी में क्या कोई एंजाइम था जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पा रहा था, ओ मैम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमने कहाँ पढ़ा, क्या नाम पढ़ा उसका, पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं था, उसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन कर रहा है, किसमें एक्टिव कर रहा है, पेप्सिन में। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को। बकल कैविटी में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, आते हैं स्टमक पे, स्टमक में पेप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव कौन कर रहा है, HCl। HCl किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, पेप्सिन। पेप्सिन को तोड़ने, पेप्सिन किसको तोड़ रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में या प्रोटियोजिस में या डाईपेप्टाइडेज में, डाईपेप्टाइड में। तो कोई डाउट है, अभी भी मेरे पास इसकी सिंगल यूनिट नहीं आई, अभी भी हम कहीं बीच में अटके हुए, ठीक है। अभी हमें सिंगल यूनिट चाहिए, आएगी। अब कमिंग बैक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कुछ याद होगा, कमिंग बैक टू पैनक्रियाज, यहाँ कहीं आते हैं, पढ़ा था, ट्रिप्सिन कर सकता है डाइजेस्ट, पढ़ा था, पढ़ा था, कर सकता है किसी को डाइजेस्ट। इधर आ जाओ, अब प्रोटीन पे पहुंच गए, स्टमक में तो कोई डाउट नहीं है। कमिंग बैक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा खुचा प्रोटीन था तो ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया डाइपेप्टाइड्स में, यहाँ पे आप डाइपेप्टाइड्स भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। कोई डाउट है, डाइपेप्टाइड को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, यहाँ देख लो, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज क्या कर रहा है, जो आपका डाइपेप्टाइड है बेटा, इधर 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 इधर, ठीक है, उसको तोड़ दिया अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड मेरी सिंगल यूनिट है, तो बेसिकली प्रोटीन इज चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज प्रोटीन। नाउ आई एम एट अमाइनो एसिड, मतलब इसका डाइजेशन हो गया।
स्टमक में बकल कैविटी में कुछ हुआ नहीं हुआ, स्टमक इज क्लियर। कमिंग बैक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज से भी आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस से भी आ रहा है। पैनक्रियाज ने क्या किया, जो बचा खुचा प्रोटीन था उसको ट्रिप्सिन ने तोड़ दिया डाइपेप्टाइड में, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी डाइपेप्टाइड लिख दिया आपको इजी करने के लिए, ठीक है। इस डाइपेप्टाइड को सिंपल में लेके आना था अमाइनो एसिड में, फर्स्ट ने तोड़ दिया डाइपेप्टाइडेज ने। सिमिलरली कमिंग बैक टू फैट्स, क्या बकल कैविटी में कोई डाइजेशन हुआ नहीं। कमिंग बैक टू स्टमक, स्टमक में कुछ याद हो तो लाइपेज था, लाइपेज, लाइपेज ने क्या किया, आपके फैट या फिर लिपिड को तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया, फैटी, किसमें तोड़ दिया अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो सिंपल करने के लिए लिख दो डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया, ठीक है, डाइग्लिसराइड। कुछ याद होगा तो अभी हमने लाइपेज पढ़ा था पैनक्रियाज से भी, ने क्या किया, बचे हुए को तोड़ दिया फैटी एसिड एंड, बस ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो डाइजेशन इज कंप्लीट। हाँ, क्लास इज ऑल्सो कंप्लीट। कुछ याद होगा अभी मैंने न्यूक्लियोटाइडेज बताया था थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड 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 द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एज डीएनए, ठीक है। तो डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, चेन ऑफ जीन्स नहीं, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस पे एक्ट किया न्यूक्लियस ने, तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड में। इस पे एक्ट किया न्यूक्लियोटाइडेज ने, इसको तोड़ दिया न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट किया न्यूक्लियोसाइडेज ने, तो तोड़ दिया आपके बेस, ठीक है। तो द समरी ऑफ एवरीथिंग इज गिवन हियर, वो भी पढ़ा है, उसको सब यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे नहीं बताऊंगी बस, लेकिन इस डाइजेशन को अच्छे से प्लीज़ गो थ्रू करके आना, क्योंकि नहीं तो बाउंस कर जाएगा, और अगर एक साथ नहीं बताती तो भी ये बाउंस कर जाता, ठीक है। चलो जी, जिसको नहीं पता पता ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शोर मत